ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के जॉइंट वेंचर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जॉइंट वेंचर का अर्थ क्या है? तो जॉइंट का मतलब है मिलकर साथ साथ काम करना, और साथ यानी वेंचर व्यवसाय करना। जब कोई दो व्यक्ति मिलकर मकान बनाने का, पुल बनाने का, सड़क बनाने का, या भूखंड खरीदकर उसको बेचना, या भूखंड खरीदकर उस पर मकान बनाकर सेल करना, वो जॉइंट वेंचर के अंतर्गत आता है। यानी दो व्यक्ति कोई भी कार्य मिलकर जो करते हैं उसे संयुक्त साहस कहते हैं। इस संयुक्त साहस की जो अवधि होती है एक निश्चित समय के लिए होती है, महीने, 2 महीने या साल भर के लिए होती है। साल भर बाद या 1 ईयर के बाद जॉइंट वेंचर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वैसे साझेदारी में भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं, लेकिन हम इसे साझेदारी कह नहीं सकते, क्योंकि साझेदारी में न्यूनतम 2, इसमें भी 2 होते हैं, लेकिन साझेदारी में अधिकतम 50 और इसमें अधिकतम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन साझेदारी में क्या है, हम हर वर्ष लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं और हर प्रत्येक वर्ष वो बनता रहता है। इसलिए साझेदारी की अवधि लंबी होती है, लेकिन संयुक्त साहस की अवधि है वो कम होती है। संयुक्त साहस का जो लाभ प्राप्त होता है तो प्रत्येक साहसी यानी वो आपस में अपने तय अनुपात में डिवाइड करते हैं। तो संयुक्त साहस की जो विधियां हैं वो 2 विधियां हैं। एक है कि जॉइंट वेंचर के लिए हम अलग से जब बुक्स रखते हैं तो उसमें 3 अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट जो बनता है वो है जॉइंट वेंचर खाता, यानी संयुक्त साहसी खाता, और दूसरा है संयुक्त बैंक खाता, जॉइंट बैंक अकाउंट, और तीसरा है प्रत्येक साहसी का व्यक्तिगत खाता। और जो इसकी जो दूसरी विधि है, जब जॉइंट वेंचर के लिए अलग से पुस्तकें जब नहीं रखी जाती हैं, उसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्येक साहसी द्वारा केवल यानी प्रत्येक को वेंचर द्वारा स्वयं के लेन देनों का लेखा करना, और इसमें है स्वयं के लेन देनों के साथ ही अन्य साहसियों के लेन देनों का लेखा करना। तो प्रत्येक साहसी द्वारा केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा करना, तो इसमें 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट, और दूसरा बनेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। और स्वयं के लेन देनों के साथ ही अन्य साहसियों के लेन देनों का लेखा करना, तो इसमें भी 2 अकाउंट बनते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर। अब इसमें जैसे मान लो ए, बी और सी, तो ए क्या करेगा, अपना अकाउंट नहीं बनाएगा, बी और सी का बनाएगा, इसमें को वेंचर्स में बी और सी का। लेकिन यहां जो सबसे पहली विधि थी जिसमें प्रत्येक साहसी का व्यक्तिगत खाता, इसमें ओल्ड को वेंचर्स के अकाउंट बनेंगे, यानी ए, बी, सी 3 है, तो तीनों की व्यक्तिगत यानी पर्सनल अकाउंट इसमें बनाए जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले पहली विधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहली विधि में संयुक्त साहस के लिए जब अलग से बुक्स रखी जाती हैं तो पहला अकाउंट जो बनता है संयुक्त साहस खाता। तो संयुक्त साहस खाते में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्काउंट है या अन्य कोई हानि है, वो सारे संयुक्त साहस खाते के डेबिट में। इसी प्रकार जब कोई जॉइंट वेंचर की बिक्री होती है या कोई लाभ होता है तो जॉइंट वेंचर खाते के सीआर पक्ष में लिखा जाता है। दूसरा है प्रत्येक साहसी को संयुक्त साहस में सम्मिलित होने के लिए जॉइंट बैंक खाते में राशि जमा करवानी होती है। तो जितने भी भुगतान होते हैं तो वो होते हैं जॉइंट बैंक खाते के माध्यम से, और तो जो भी विक्रय की राशि है वो जॉइंट बैंक खाते में क्रेडिट की जाती है। फिर तीसरा इसमें है प्रत्येक साहसी का व्यक्तिगत यानी पर्सनल अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है। जितने भी इसमें मान लो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जो काम करते हैं उन सब का प्रत्येक का कैपिटल यानी पर्सनल अकाउंट इसमें बनाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आज संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखी जाती है, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किताब का लेते हैं, उसके माध्यम से हम अपनी पुस्तक का आंगिक प्रश्न संख्या 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। तो हमारा जो किताब का पहला क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ है, दीपक और मुकेश एक लकड़ी का कारोबार करते हैं। उन्होंने प्रत्येक ने जॉइंट वेंचर के लिए 80,000 रुपए दीपक ने और मुकेश ने 50,000 रुपए
संयुक्त सास के लिए लगाए हैं। तो सबसे पहले हम प्रविष्टि ये करेंगे, ज्वाइंट बैंक खाते में पैसा डाला जाता है जिसकी प्रविष्टि बनेगी ज्वाइंट बैंक अकाउंट या टू को वेंचर। तो ज्वाइंट बैंक हमारा यह रहा, को वेंचर थे हमारे दीपक और मुकेश। दीपक ने 80,000 और मुकेश ने 50,000 रुपए संयुक्त सास के लिए लगाए। अब प्रत्येक के पर्सनल अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट में भी इसकी पोस्टिंग की जानी है। तो यहां जब पोस्टिंग होगी तो जॉइंट बैंक खाता डेबिट हुआ और को वेंचर के खाते क्रेडिट। तो इनके क्रेडिट में हम लिख देंगे बाई जॉइंट बैंक अकाउंट 80,000 और बाई जॉइंट बैंक 50,000 रुपए। संयुक्त सास के लिए इन्होंने इतनी पूंजी लगाई 80 और 50। फिर संयुक्त सास के लिए इन्होंने माल खरीदा है, 1 लाख रुपए का माल खरीदा। हम जब माल खरीदते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं तो हमारा जॉइंट वेंचर खाता डेबिट होता है। ये एक ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट की तरह होता है, नाम मात्र खाते की तरह ही होता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस या माल खरीदने पर हम जॉइंट वेंचर खाते के डेबिट। तो 1 लाख रुपए का माल हमने परचेज किया है तो इसकी जनरल बनेगी जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। तो यहां जॉइंट वेंचर के डेबिट में टू जॉइंट बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए का माल परचेज किया है और जॉइंट बैंक खाते में भी पोस्टिंग की जाएगी क्योंकि भुगतान जॉइंट बैंक खाते के माध्यम से होना है। तो बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट 1 लाख रुपए। उसके बाद हमने जो 1 लाख रुपए का माल खरीदा है उस पर हमारा एक्सपेंसेस हुआ है 1,000 रुपए दलाली के, 5,000 रुपए भाड़े के और 10,000 रुपए विविध खर्चे हो गए। तो कुल मिलाकर माल परचेज करने पर हमारा एक्सपेंसेस हुआ 16,000 रुपए का। तो 16,000 रुपए का एक्सपेंसेस जो है जॉइंट वेंचर खाते के डेबिट किया जाएगा और जॉइंट बैंक खाते के क्रेडिट। तो यहां लिख देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉइंट बैंक अकाउंट 16,000 का हमने एक्सपेंसेस किया। इसी प्रकार उसकी पोस्टिंग इसमें भी की जानी है। तो बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट 16,000। उसके बाद ये लिखा गया है कि हमारा जो दीपक और मुकेश का जो व्यवसाय है वो व्यवसाय 3 माह चला और 3 माह की इनकी जो बिक्री है वो हुई 1,40,000 रुपए। तो 1,40,000 रुपए जॉइंट वेंचर खाते की सेल है, तो सेल है ना, तो इस खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा और जॉइंट बैंक खाते में भी इसकी पोस्टिंग की जानी है। तो सेल करने पर तो परिस्थिति बनेगी जॉइंट बैंक अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर के सीआर पक्ष में बाई जॉइंट बैंक अकाउंट। तो 3 माह की हमारी सेल थी 1,40,000। बिक्री और आय को जॉइंट वेंचर खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है। अब जो बिक्री करने पर जॉइंट बैंक खाता डेबिट हुआ तो इसके डेबिट में भी इसकी पोस्टिंग की जानी है। तो टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 1,40,000। बाद में सबसे लास्ट में क्या हुआ कि जो को वेंचर यानी मुकेश बचा हुआ माल उसने 5,000 रुपए में ले लिया। तो 5,000 रुपए हमारे जॉइंट वेंचर खाते की बिक्री है, मुकेश ले रहा है तो मुकेश के डेबिट कर देंगे। तो जनरल बनेगी मुकेश अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर के सीआर पक्ष में बाई मुकेश 5,000 रुपए और मुकेश के अकाउंट में भी पोस्टिंग की जानी है। तो मुकेश के अकाउंट में जब पोस्टिंग करेंगे तो यहां लिख देंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट से 5,000 रुपए। अब हम देखेंगे कि जो जॉइंट वेंचर का जो लाभ हुआ उस लाभ को हम हमारा जो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 और 3 में बांटेंगे। तो हम जॉइंट वेंचर के सीआर पक्ष का जो योग है वो आ रहा है 1,45,000, 1,45,000 और डीआर पक्ष का योग है 1,16,000। तो कम है तो प्रॉफिट हुआ 29,000 रुपए का, यानी क्रेडिट के योग में से डेबिट का योग उठाया तो हमारा प्रॉफिट आया 29,000। ये 29,000 का प्रॉफिट है दीपक और मुकेश में इनके तय अनुपात था 2:3, यानी लाभ अनुपात देखा 2:3 में डिवाइड किया जाना है।
यानी 29,000 2/5, तो 2/5 से आएगा 11,600 रुपए, और 3/5 से ये आएगा 17,400 रुपए। तो ये हमारा जॉइंट वेंचर का जो लाभ हुआ है वो हमने बांट दिया है को वेंचर्स में। दीपक और मुकेश की सलाह की पोस्टिंग की जानी है, तो दीपक के क्रेडिट साइड में जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू दीपक, तो बाई जॉइंट वेंचर, और बाई जॉइंट वेंचर। तो दीपक का जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 11,600 रुपए, 11,600 रुपए, और हम मुकेश का जो प्रॉफिट है 17,400 रुपए, मुकेश का है 17,400। अब को वेंचर के खाते के माध्यम से इनको फाइनल पेमेंट किया जाएगा जो साहसी को। तो देखो दीपक को जो फाइनल पेमेंट होगा 3 माह के साथ ये होगा 51,600 रुपए का, 51,600 रुपए। तो इसकी कॉस्टिंग इस साइड में कर देंगे टू जॉइंट बैंक 51,600 रुपए। इसी प्रकार मुकेश को जो पेमेंट होना है, फाइनल पेमेंट होना है, इस साइड का योग इसका 67,400 रुपए, और डेबिट में 5,000 की अमाउंट दी हुई है, तो 67 में से 5 गए तो इसको पेमेंट होना 62,400 रुपए, 62,400 रुपए टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो इस साइड का योग आ गया 67,400 रुपए। अब इनको जो फाइनल पेमेंट किया है इसकी पोस्टिंग भी जॉइंट बैंक खाते में की जानी है, तो जॉइंट बैंक खाते में की जानी है, तो यहां आएगा इसकी दीपक अकाउंट या टू जॉइंट बैंक, तो यहां लिखेंगे बाई दीपक अकाउंट। दीपक को फाइनल पेमेंट हमने किया है 51,600 रुपए, 51,600, और मुकेश को जो हमने फाइनल पेमेंट किया है 62,400 रुपए, तो बाई 62,400 रुपए। अब सबसे अंत में हमारा जब बैंक अकाउंट के दोनों साइड का योग बराबर आएगा, है ना, तो इस साइड का योग हमारा जो है ये दे रखा है, दोनों साइड का इसका योग लास्ट में बराबर आएगा। इसी प्रकार जब जॉइंट वेंचर के लिए अलग से जब पुस्तकें रखी जाती हैं तो उसमें मुख्य रूप से 3 अकाउंट बनते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक खाता और को वेंचर्स के खाते। अब हम कल जो नेक्स्ट इसका विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे।